आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को आज कुछ घंटों में भारत में वो होगा। तहव्वुर राणा का विशेष विमान से भारत उसे लाया जा रहा है। दोपहर तक वो उसे भारत लाया जाएगा। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी की एक जॉइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर तैयब का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। अब 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयब के 10 आतंकियों ने हमले किए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। मुंबई हमले के गुनहगार को एक वक्त पर अमेरिका की एक अदालत से बरी कर दिया गया था। तब गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था। साल 2019 में मोदी सरकार के दौरान पहली बार भारत की ओर से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग शुरू हुई और फिर यह कोशिश अब अपने अंजाम तक पहुंचने जा रही है। इसी पर ही एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। ये नरेंद्र मोदी की शपथ थी। मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की शपथ थी। आज से ठीक 14 साल पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक हमला हुआ था। अमेरिका के शिकागो की अदालत में तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक फैसला हुआ था अमेरिका की शिकागो की अदालत में। तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था, मगर मोदी पीड़ितों के न्याय के लिए खड़े रहे। और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। 2014 में जब मोदी गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, तब उन्होंने वो किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू हुई। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अपील की गई और 5 साल बाद यानी 2025 आते नतीजा सबके सामने है। इसी साल फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ, तो ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत के एजेंडे में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी शामिल था। ये पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का फैसला किया। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं
उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके गुनाह उसे उसी जमीन पर लेकर लौटेंगे जिस जमीन को उसने आज से 17 साल पहले दहलाने की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आवेदन तक कर दिया, लेकिन 6 मार्च को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण की तमाम बाधाएं दूर हो गई। 17 साल पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमलों से दहल गई थी। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने ऐसा खूनी खेल खेला था जिसे सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। मुंबई हमलों के बाद एक नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहा वो है तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक कहा जाता है। आखिर तहव्वुर हुसैन राणा कौन है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसने कसम खाई थी जिंदगियां बचाने की, वो बन बैठा मौत का सौदागर। तहव्वुर हुसैन राणा ये वो नाम है जो आज भी हिंदुस्तान के जख्मों को हरा कर देता है। तहव्वुर राणा 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में जन्मा। एक होनहार छात्र, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर बना, कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा, लेकिन 1997 में फौज छोड़ दी। सपनों का पीछा करते हुए कनाडा जाकर बसा और फिर अमेरिका में अपनी इमिग्रेशन कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज शुरू की। अमेरिका में तहव्वुर राणा की मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से। हेडली जो पहले ही पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के जाल में फंस चुका था। यही दोस्ती राणा को सीधे दहशतगर्दी के रास्ते पर ले गई। 2006 से 2008 के बीच तहव्वुर राणा और हेडली ने मिलकर मुंबई को खून से रंगने की साजिश रची। हेडली ने हिंदुस्तान के होटल, रेलवे स्टेशन और यहूदी केंद्रों की रैकी की। पहचान छिपाने के लिए तहव्वुर राणा ने उसे अपनी इमिग्रेशन कंपनी का झूठा प्रतिनिधि बनाकर भेजा। राणा खुद भी अपनी बीवी के साथ मुंबई आया और ताज होटल में रुका, वही ताज जिस पर आतंकियों ने हमला कर उसे बर्बाद कर दिया था। लेकिन मुंबई पर हमले की पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई थी। आईएसआई के मेजर इकबाल और लश्कर तैयबा के आकाओं ने तहव्वुर राणा और हेडली को ऑर्डर दिए। राणा ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, पासपोर्ट, होटल बुकिंग्स और आतंकी नेटवर्क को सुविधाएं मुहैया कराई। अमेरिका में राणा और हेडली की गिरफ्तारी डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश के केस में हुई थी। FBI की पूछताछ में हेडली ने कबूला, मैंने मुंबई के टारगेट की रेकी तहव्वुर राणा की मदद से की थी। मुंबई की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए हेडली ने गवाही दी और तहव्वुर राणा का नाम उगला। भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की लंबी लड़ाई लड़ी और तहव्वुर के बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अब 26/11 के मास्टरमाइंड्स में से एक तहव्वुर राणा के लिए वक्त आ गया है अपने किए का हिसाब देने का। वक्फ कानून में ऐतिहासिक संशोधन के बहाने वक्फ संपत्तियों की लूट चर्चा में है। अब सामने आया है कि वक्फ की संपत्ति बताए जा रहे भोपाल शहर के 126